गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के 7वें अध्याय यानी सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक का अध्ययन करेंगे। संकल्प यानी प्रतिज्ञा, सिद्धिदायक यानी प्रतिज्ञा का सफल होना। प्रतिज्ञा सफलता देने वाली होती है। यहाँ पर पार्वती और शिव की कथा का वर्णन किया गया है। इसकी थोड़ी सी विषय वस्तु हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पार्वती जी जो है वो शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करती है और फिर अंत में वह शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है और इस तरह उनके मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छात, यानी कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती है। एतार्थ सा तपस्याम कुरुतुम इच्छति, इसी अर्थ में वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वकीय मनोरथ मात्रे न वेदय, उनके मनोरथ को पूर्ण करने का मात्र यही साधन है, यही मार्ग है। तद श्रुत्वा माता मेना चिंता अनुकूला भवती, यह सुनकर के माता मेना चिंतित हो जाती है। चिंता अनुकूला मतलब चिंतित हो जाती है। अब पाठ में सबसे पहले मेना जो कि पार्वती की माता है वह कहती है वत्से है मनीषिता देवता ग्रहम एवं अस्ति, कि हे वत्से यानी कि हे पुत्री, जो हमारे इष्ट देवता है वो तो घर पर ही, संति का मतलब है घर पर ही है। तपः कठिनम भवति, तप जो है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल यानी अत्यधिक कोमल है। गृहम एवं वस, गृह घर पर ही रहो, तुम घर पर ही रहो क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। अत्रैव तव अभिलाषाया सफल भविष्यति, यहीं से ही, यहाँ से ही तुम्हारी अभिलाषा सफल यानी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब पार्वती कहती है अम्ब तादृश्य अभिलाषाया तू तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति। अम्ब का मतलब अम्मा या माता, इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तप एवं पूर्ण, यह अभिलाषा जो है वह तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश्यम पति कथम प्रयास्यति, अन्यथा जो पति है उसके रूप में मैं शिव को कैसे प्राप्त करूंगी। यानी पार्वती अपनी माँ को कहती है कि तुम ही कहो कि बिना तपस्या के मैं शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव परिचष्यामि इति मम संकल्प, अहम यानी मैं, तप यानी तप एव मतलब ही, परिश्याम इति मम संकल्प यानी मैं तप के लिए जाऊंगी और ऐसा तभी मेरा संकल्प पूर्ण होगा। मेना, अब उनकी माँ जो पार्वती की माँ है वो कहती है पुत्री त्वमेव मम जीवन अभिलाषा है, पुत्री तुम्हारे मन में जीने की अभिलाषा है। त्वमेव में अभिलाषा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्षण प्राप्त आकुलित वर्तेति, परंतु वह पार्वती जो है वह कहती है कि आप सही कह रही है माँ, परंतु मेरे मन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए मैं आकुलित हूँ यानी व्याकुल हूँ। सिद्धि प्राप्य मन तदेव शरणम आगच्छति, और जैसे ही मैं अपने मनोरथ में पूर्ण हो जाऊंगी मैं पुनः तदेव तब शरणम अब आगच्छति, तुम्हारी शरण में वापस आ जाऊंगी। जैसे ही मैं अपने सिद्धि को प्राप्त कर लूंगी मैं फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी यानी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अधेव विजया साका गौरी शिखरम गच्छाम, और तब वह विजय के साका मतलब साथ में गौरी शिखर पर चली जाती है। उसके बाद में उनकी जो मित्र होती है विजया, उसके साथ में माता पार्वती गौरी शिखर की तरफ तपस्या के लिए चली जाती है। तत्पार्वती निष्क्रमति, और पार्वती वहाँ से चली जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एवं तपस्वी स्म, पार्वती जो है मन वचन और कर्म से तप के लिए बैठ जाती है। कदाचित रात्रो स्थलंडे कदाचिन शिलायाम सौ पीती है स्म,
कभी तो वह रात्रि में स्मंडमंडे यानी भूमि के ऊपर, जहाँ पर कोई बिछोना नहीं बिछा है ऐसे भूमि के ऊपर, और कभी शिलायां सउपीति यानी कभी चट्टान के ऊपर वह सो जाती। कभी तो वह भूमि पर और कभी चट्टान पर वह सो जाती। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने कहा, यानी काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें तपस्या करते हुए, फिर एक दिन उनको विजया ने कहा, यानी कि उनकी मित्र ने सखी ने कहा। विजया बोली, सखी तप प्रभावात हिंसक पशुओरपि तव सखाया जात, कि हे सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु यानी कि जो हिंसक पशु थे वह भी तव सखा यानी तुम्हारे सखा यानी मित्र हो गए हैं, कि तप के प्रभाव से तुम्हें इतना समय हो गया है तप करते हुए कि अब तो इस जंगल के पशु पक्षी भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंच अग्निया वत्रमपि त्वं अपतत, यानी 5 अग्नियों वाले वत्र भी तुमने पूरे कर लिए हैं। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, लेकिन फिर भी पुनरपि यानी फिर भी तव यानी तुम्हारी अभिलाषा यानी मनोरथ न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारा मनोरथ जो है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो फिर पार्वती कहती है कि अरे विजया की न जानसी, कि अरे विजया क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्याज्य, परित्याज्य का मतलब त्यागते हैं, कि मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथाम अगति नास्ति, कि भी मनोरथ भी अगति नास्ति, यानी मनोरथ की कभी अगति यानी व्यर्थ नहीं होता है, कि मनोरथ कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। विजया तम वेदाम अधिवती यज्ञ संपादितम, कि तुमने वेद पढ़ लिए, यज्ञ को भी संपादित कर लिए। अधिवती यानी पढ़ लिए, तुमने समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया, समस्त यज्ञों को तुमने कर लिया। तब कारणात जगति तव प्रसिद्ध है, तब के कारण तो संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध भी हो चुकी हो। अर्पणा इति नाम अपि त्वा प्रथिता, और अपर्णा यानी बिना पत्ते खाए हुए जीवित रहने वाली इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। पुनरपि तपस है फलम नेव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। नेव का मतलब नहीं दिखाई देता है। पार्वती अयि आतुर हृदय, पार्वती कहती है अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतायाम, कि अयि आतुर हृदय यानी विचलित हृदय वाली, कथम त्वं चिंतायाम तुम क्यों चिंता करती हो। नेपथ्य में यानी पीछे से तभी अचानक से आवाज़ आती है, अयि भो अरे सुनो, अहम आश्रम वटुआ जलम वाच्छन्ति, मैं आश्रम का वटु हूँ और जल चाहता हूँ, यानी आश्रम में रहने वाला एक साधु हूँ और तुमसे जल चाहता हूँ। संप्रभाम यानी कि आश्चर्यचकित होकर के, माता पार्वती जी आश्चर्यचकित होकर के कहती है कि विजया यानी उनकी सखी से कह रही है कि विजया पश्यम कोड़पि वटु आगच्छतु, कि विजया देखो कोई वटु आया है। विजया झटित आगच्छति, विजया झटपट से यानी जल्दी से आगच्छति वापस आ जाती है। पार्वती जी के पास वो जाती है, देखती है और उसके बाद वापस आ जाती है। सहसेव बटुकधारी शिव तत्र आगच्छति, और वह अपने साथ में यानी जब वापस आती है उस समय वह अपने साथ में वटुक वेश में धारी शिव को साथ में ले आती है, यानी जो वटु बनकर आया था वो भगवान शिव ही थे। विजया कहती है वटो स्वागतते, यानी आपका स्वागत है। उपविशति भवान, आप यहाँ बैठिए। इयम ये सखी पार्वती, अब जो विजया है वो अपनी सखी से पार्वती से उन वटुकधारी शिव को मिलाती है और कहती है कि ये मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तप कोड़पी, शिव को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही है। फिर जो वटु है वो कहता है हे तपस्विनी की क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, स्नानार्थ जल सुलभम, भोजनार्थ फल वर्तते, त्वं तु जानसी एवं शरीर मादक खलो धर्म साधना। अब जो वो वटु था वो माता पार्वती से पूछता है कि हे तपस्विनी की कीमार्थ पूजना उपकरण, क्या तुम्हारे पास में जो हवन सामग्री है या पूजा हवन आदि करने के लिए वो उपलब्ध है। स्नान करने के लिए क्या जल उपलब्ध, सुलभ का मतलब उपलब्ध होना, कि तुम्हारे पास स्नान के लिए जल उपलब्ध है, भोजन के लिए फल उपलब्ध है, यानी तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध है क्या।
तू जानेसी एवं शरीर मादे, क्योंकि तुम तो जानती हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है, यानी शरीर धर्म से पहले उपयोगी है। अगर शरीर होगा तो ही हम धर्म कर सकते हैं। तो पार्वती जो है वो तुष्णीन तिष्ठति, तो पार्वती, तुष्णीन का मतलब चुप, तिष्ठति का मतलब बैठती है। तो पार्वती कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। वटु कहता है, हे तपस्विनी किमर्थ तप तपस्वी शिवाय, कि हे तपस्विनी किमर्थ, किस लिए तपसी, क्यों तुम तप कर रही हो, उस शिव के लिए। तो पार्वती कहती है, पार्वती पुनः तिष्ठते, तो पार्वती फिर से चुपचाप बैठी रहती है। विजया कहती है, विजया जो उनकी सखी थी उनसे अब चुप नहीं रहा गया और वह बोल ही देती है, आकुलित हो जाती है और आकुलित होकर बोलती है, आम तस्मे एवं तपसी, हाँ उसी शिव के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव ससेव उच्चे उपहस्ती, वो जो वटु रूपधारी शिव थे वह ऊंचे स्वर, ऊंचे का मतलब ऊंचे स्वर में हंसते हैं। वटु कहता है, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिव पतित इच्छति, कि ए पार्वती क्या तुम सत्य में शिव को पति के रूप में पाना की इच्छा रखती हो। उपहासन, और हंसता हुआ कहता है, नाम ना शिव अन्यथा अशिव है, नाम तो शिव है पर है वो अशिव, वो कुछ भी शुभ करने वाला नहीं है। शमशाने वस्ती, शमशान में वह निवास करता है, वस्ती का मतलब निवास करता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र है। वस्नः व्याघ्रम चर्म, यानी कि वह वस्त्र भी बाघ की चमड़ी के पहनता है। अंगर राख चिताभस्म, और अपने शरीर के अंगों पर चिताभस्म को लगाता है। परिजनास्य भूतगणा, और जो उसके परिजन हैं, उसके जान पहचान वाले हैं, वो भी सब क्या है, भूत हैं। कि त्वमेव शिव पति में इच्छति, क्या तुम शिव को पति, उस शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। तो पार्वती कहती है, क्रुद्ध सती, वो क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल अपरसर, कि हे चुप वटु तुम चुप रहो, जगति न कूडपि शिवस्य यथार्थम रूप स्वरूप जानती, ये जगत का कोई भी व्यक्ति शिव के यथार्थ यानी सत्य स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तदेव वदसि, तुम उन्हें जानोगे तब पहचानोगे। विजया अयि सखी, विजया कहती है, विजया प्रति, विजया को कहती है कि सखी चला न निंदा करोती, कि सखी यहाँ से चलो, ये निंदा करेगा। स तू पापम भागम, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। भवती एवं यह शृणेतु सोडपि पाप भागम, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, और जो निंदा को सुनती का मतलब जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्वा निष्क्रमति, और पार्वती जो है वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तदेव पृष्ठात वटो, उसके पीछे से जो वट है वह रूप परित्याज्य, अपना रूप त्याग करके शिवतस्य, उस शिव हस्ते गृहते, और वो शिव का रूप लेकर के माता पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कांपन्ते, और पार्वती जो है वह शर्म के मारे कांपने लगती है, शर्म के मारे कांपने लगती है। शिव कहता है, पार्वती प्रतोस्मि, वो कहता है कि पार्वती मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अध प्रकृति भी अहम तोपभी कीर्ति दासोर्मी, अध आज से मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी तपस्या से प्राप्त किया हुआ दास बनकर रहूँगा। विनतितः पार्वती वह सहती, और इसके बाद विनम्रता पूर्वक पार्वती के साथ वह रहने लगते हैं।